नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स क्लास पे। दोस्तों, जैसा कि आज बिहार में बहुत बड़ा एग्ज़ाम प्राइमरी टीचर्स का संपन्न हो गया, जिसे बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। और दोस्तों, सोच से बिल्कुल अलग लेवल का एग्ज़ाम ये रहा। सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत कठिन सवाल रहे, जिसे पूरा करने में सभी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब जैसा कि एग्ज़ाम हो चुका है, तो समय आ गया है कि हम एक उचित एग्ज़ाम एनालिसिस करें और एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निर्धारित करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैंने भी कई पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस किया है और कट ऑफ का अनुमान लगाया है। आप सभी से अनुरोध रहेगी कि अगर अनुमान जिन बिंदुओं को ध्यान में रखकर निकाला गया हो और आप सभी को सही लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। किसी भी एग्ज़ाम का अगर हम एनालिसिस करने बैठते हैं और उसका कट ऑफ निकालने का कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए उस एग्ज़ाम की वैकेंसी कितनी है। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में बीपीएससी ने 1,70,000 के करीब वैकेंसीज की घोषित किया था कि 1,70,000 वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें लगभग आपके 80,000 सीट्स भरने जाने हैं लगभग। तो इसमें एक तो सबसे बड़ा रोल क्या होगा हमारे वैकेंसी का, कि कितनी वैकेंसीज हैं। दूसरा होता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो जहाँ तक हमें अभी तक अलग अलग जगह से जानकारी मिल रही है, हालांकि बीपीएससी ने अभी तक इसे घोषित नहीं किया, लेकिन ये लगभग जानकारी सामने आ रही है कि 8.5 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा था, जिसमें कि पीआरटी का भी था, टीजीटी और पीजीटी तीनों मिला के 8.5 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा 1,70,000 वैकेंसीज़ के लिए लगभग। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की संख्या और उनकी वैकेंसी के अनुपात के ऊपर, मतलब कि जो रेशियो होगा एप्लीकेंट्स के और वैकेंसीज में। कभी कभी क्या होता है कि 500 वैकेंसीज आई और 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, एक वो रेशियो अलग हो गया। और एक होता है कि वैकेंसीज इतनी ह्यूज नंबर में है और उसके कंपैरेटिवली कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म भरा है, ये दूसरी बात हो गई। अगला बात होता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या होता है कि कितने बच्चे अपीयर हुए। जैसा कि ये एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि लगभग 75% स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि यहीं पे जो फॉर्म भरा उसमें 25% बच्चे तो पहले ही बाहर हो गए। बच्चा कितना 75%। अब 75% बच्चे ही इस पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पूरे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि पूरे एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस एग्ज़ाम का लेवल, मतलब लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहा, क्वेश्चन का पेपर कैसा रहा, लेवल कैसा रहा उस एग्ज़ाम का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का क्वेश्चंस एक टीचर्स और शिक्षक के लिए पूछे जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ बहुत गिरता भी है, पर होता क्या है इसमें कि जो बच्चे वैसे लड़के जो या बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं जो तैयारी अब अच्छे से नहीं कर पाई हैं, उनके लिए इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाना अचानक से, वो अचानक से ही एक बार में ही रेस से बाहर हो जाती हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा उचित नहीं हो पाता है। और वैसा ही बहुत बच्चों के साथ ऐसा इस एग्ज़ाम में देखा गया है। एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद बच्चे बहुत नाराज़ थे कि इतना टफ एग्ज़ाम हो गया कि वो कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं कर पाए। बहुत बच्चों ने लास्ट में तुक्केबाजी में ही अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर रख दिया। बाद में उन्हें पता चला कि अगर समय होता तो शायद वो अच्छा कर पाते। खैर, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक एनालिसिस निकालते हैं और कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ 8.5 लाख बच्चों ने इस 1,70,000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था। और एक चीज़ देखने में आ रहा है कि 8.5 लाख जो बच्चे हैं उसमें ये जानने
देखने को मिल रहा है कि लगभग 3 लाख बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट से फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में लगभग 5.5 लाख फॉर्म ही भरे गए थे जो कि बिहार के स्टूडेंट्स थे। तो कंपटीशन बहुत कम था। लेकिन जब लास्ट टाइम में ये खोल दिया गया कि बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को देंगे, तो अचानक से बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट किया और लगभग 3 लाख फॉर्म बाहर से गिरा, जिस वजह से स्टूडेंट्सों की संख्या 8.5 लाख। इसका खामियाजा बस एक कैटेगरी होती है, वो है यूआर। क्योंकि जो बाहर के बच्चे आएंगे वो फाइट कर सकते हैं केवल यूआर पोस्ट के लिए। तो हमारे वैसे बच्चे, वैसे स्टूडेंट्स जो ओबीसी में आते हैं या अलग SC/ST में आते हैं या अलग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, वो इन सब चीज़ों से, ये 3 लाख बच्चों का इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़रा भी नहीं पड़ेगा। तो एक खुशी की बात उनके लिए ये भी है कि वो एटलीस्ट सेफ़ हैं। और जनरल वालों के लिए ये दिक्कत है कि उनका कट ऑफ बहुत हाई इसी वजह से चला जाता है कि जो बाहर वाले बच्चे हैं वो जनरल में फ़ाइट करेंगे तो वो उनका कट ऑफ काफ़ी हाई कर देते हैं। तो ये बात तो हो गई कि लगभग 8.5 लाख फॉर्म भरा गया, जिसमें कि 3 लाख लगभग बाहर के बच्चे फॉर्म भर दिए। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर्स की, क्योंकि एग्ज़ाम तो ये प्राइमरी टीचर का हुआ है। तो फाइट मेन हमें देखना है कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइमरी टीचर पे ही ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी लगभग 80,000 है। और ये जानकारी मिल रही है कि 8.5 लाख जो बच्चे हैं उसमें से 7.5 लाख बच्चे लगभग जो हैं, ये ऑफिशियली मतलब नहीं बताया गया इसलिए यहाँ लिख दिया गया, ऑफिशियली BPSC ने नहीं घोषित किया है, लेकिन ये बहुत हद तक 99% श्योर है कि लगभग 7.5 लाख बच्चे जो हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये आप देख लिए। तो ये अगला पॉइंट हम समझ गए कि कितने बच्चे हमारे प्राइमरी टीचर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। तो 80,000 लड़के फ़ाइट कर रहे हैं, 80,000 वैकेंसीज़ के लिए 7.5 लाख बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वैकेंसीज़। इस सारे एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा किसे? वो फीमेल कैंडिडेट्स को होगा। कैसे होगा वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फीमेल कैंडिडेट्स में देख रहे हैं आप कि यहाँ टोटल वैकेंसी लगभग 80,000 जो है प्राइमरी टीचर की, उसमें अगर मैंने ऐड करके यहाँ सारे भी महिलाओं का सीट जितना भी है उसको आप ऐड करेंगे तो वो लगभग आता है 50% करीब। तो ये जितनी सीटें हैं वो तो एटलीस्ट रिजर्व्ड हैं, जिसमें कि कोई भी अदर स्टूडेंट्स नहीं आएगा, कोई भी बॉयज़, कोई भी मेल कैंडिडेट तो नहीं आएगा। ये तो सीटें रिजर्व हो गई। तो इन लोगों का कट ऑफ जो होगा, अब इन्हीं लड़कियों, इन्हीं फीमेल्स के बीच में फ़ाइट हो रही है, तो उनका कट ऑफ कंपैरेटिवली इनके हिसाब से काफ़ी कम जाता है। अब देखते हैं अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में ऐसा ही देखने को मिला है। तो यहाँ क्या हुआ कि फीमेल कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम का फ़ायदा बहुत मिलेगा। और दूसरा कैटेगरी वाले लोगों को, क्योंकि उनको बिहार वाले लोगों से ही फाइट है, उस पर इम्पैक्ट बाहर वालों का नहीं पड़ेगा। अगला चीज़ देखते हैं कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7.5 लाख, 80,000 हमारा पोस्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पोस्ट के लिए मतलब 80,000 पोस्ट टोटल है, यानी कि 7.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या है। 80,000 से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करते हैं हम तो लगभग हमारा एक पे आता है 9। मतलब एक सीट के लिए हम मान के भी चलते हैं कि 10 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो ये बहुत कम है मेरे दोस्तों। आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, अभी जैसे कि पटना हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो 500 पोस्ट लगभग थे, मान लीजिए कि होंगे, या 1,000 पोस्ट हैं, उस पर 1.5 लाख फॉर्म भर दिया गया। तो एक पोस्ट पे 100 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। और SSC का एग्ज़ाम देखते हैं या अदर एग्ज़ाम देखते हैं कि बहुत कम सीटें रहती हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का रेशियो बहुत हो जाता है, जिससे कट ऑफ बहुत इंक्रीज़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ सीट भी बहुत ज़्यादा है
और एप्लीकेंट कंपैरेटिवली उतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत टफ हुआ है, नो डाउट कि बहुत लोग परेशान हैं उस चीज़ से, लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा, एक तो निगेटिव नहीं था तो निगेटिव मार्किंग हट गई है, जिससे कि लोगों का माइनस नहीं आएगा, और जो लोगों ने सही किया है उसका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक एनालिसिस किया और अब मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है मैंने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है दोस्तों बाकियों के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रखा है मैंने। क्यों रखा है? क्योंकि इसमें बाहर वाले जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उन्होंने इस कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लगभग 3 लाख बाहर से हैं और यहाँ से मान के चलते कि लगभग 1-1.5 लाख या 2 लाख यहाँ से होंगे, तो लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स हैं जो केवल इसी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। और ये 70-75 केवल इस वजह से रह गया क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम बहुत टफ था। टीचर्स के हिसाब से देखा जाए, अगर जो पीआरटी टीचर का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से लेवल काफ़ी अच्छा माना जाएगा, काफ़ी मतलब टफ माना जाएगा, जिस वजह से ये कट ऑफ 72-75 रहा। अगर वो थोड़ा सा भी कट ऑफ मतलब ये एग्ज़ाम का लेवल इजी रहता तो ये लगभग 90 के करीब पहुँच जाता। दूसरा दोस्तों, यूआर फीमेल के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बाहर वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स रिजर्व रहती हैं, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो उनका कट ऑफ आप देख रहे हैं कि 62-65 ये उम्मीद है कि जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट्स हैं उनका इस जनरल से लगभग 10 नंबर आप मान के चलिए कि कम जाने का चांसेस है, 8 से 10 नंबर। तो उनका ये आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 60-62 एक नॉमिनल, मैंने बच्चों से भी बात की है और पता किया है, तो लगभग स्टूडेंट्स का नंबर आ रहा है। ओबीसी में देखिए जो बॉयज़ होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, उनका कट ऑफ 65 से 70 का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बीच में ही लाई करेगा। फीमेल कैंडिडेट्स में देखिए ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, इसमें लगभग 8 से 10 नंबर का इसमें भी गैप देखने को मिलेगा। तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स का जो चांसेस है वो 55 से 58 के बीच में है। ईबीसी में आप देख रहे हैं 60 से 63, ईबीसी फीमेल में देख रहे हैं 50 से 53, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट का फीमेल का जो है काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। एससी एसटी का आप देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी है, मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नहीं गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये बताया भी है कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स लड़के अचीव नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा तो उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये सब अब पेपर चेक होने के बाद देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक प्रॉपर सारे एनालिसिस करने के बाद सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक प्रॉपर कट ऑफ मैंने प्रेडिक्ट किया है। बाकी आप सभी को जैसा लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।